नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक जायंट राइनोसरस फॉसिल के बारे में। ये फॉसिल हाल ही में चाइना में डिस्कवर किया गया है और ये पैरासीराथीरियम नाम के एक जानवर का है। ये धरती पर मिलने वाला आज दिन तक का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव था। जो अफ्रीकन एलिफेंट है आज के समय में, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैमल है, उससे भी 4 गुना ज्यादा इसकी साइज हुआ करती थी। अब ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे और इसका चाइना में मिलना हमारे लिए क्यों रेलेवेंट है, भारत के लिए, इसको भी मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में। तो आगे बढ़े उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरी जो आज स्पेशल क्लास होगी उसको आप देखना चाहते हैं, तो मुझे इस आईडी पर वहां पर फॉलो कर सकते हैं और आपको इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर एंड यू कैन सर्च फॉर मी विद महिपाल राठौड़ हैंडल एवरीवेयर। अनअकैडमी के कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पर इस वक्त 35% डिस्काउंट चल रहा है। आपको ये डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड महिपाल यूज करते हुए इस कोर्स को अवेल करते हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको लेक्चर के अंत में मैं देना चाहूंगा। पैरासीराथीरियम एक विशालकाय मैमल था जो धरती पर 4 करोड़ साल पहले से लेकर 2 करोड़ साल पहले के बीच में पाया जाता था। मोस्टली अभी तक जो फॉसिल्स मिले उनके बेसिस पर ये जानकारी हमें मिलती है। अभी जो ये रीसेंट फॉसिल डिस्कवर हुआ है, ये चाइना के गांसू प्रोविंस में डिस्कवर हुआ है, जो तिब्बत का बिल्कुल पास वाला रीजन है। और ये जो पर्टिकुलर फॉसिल है ये 26 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ साल पुराना है। जिस समय ये स्पीशीज सेंट्रल एशिया और तिब्बत में रहती थी, उस समय आज का जो तिब्बतन प्लेटू है वो कुछ ऐसा नजर आता था। यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ थे, हरा भरा इलाका था। आज की तरह तिब्बत एक कोल्ड डेजर्ट नहीं था, क्योंकि तिब्बत में अभी तो परमाफ्रॉस्ट है, लेकिन पहले जब ये प्लेटू इतना उठा हुआ नहीं था, ये दुनिया के सबसे ऊंचे पठारी क्षेत्रों में नहीं था, तब यहाँ पर वेजिटेशन बिल्कुल अलग हुआ करती थी और ये पैरासीराथीरियम जैसे मैमल्स के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त क्लाइमेट यहाँ पर मिलता था। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टेक्टोनिक चेंजेस हो चुके हैं और इंडो ऑस्ट्रेलियन और एशियन प्लेट्स के टकराव के कारण धीरे धीरे हिमालय की हाइट्स बढ़ती गई और तिब्बतन प्लेटू भी रेज होता गया। लेकिन करोड़ों साल पहले यहाँ पर वुडलैंड्स हुआ करते थे, घने जंगल थे और इसी एरिया में ये बड़े बड़े मैमल्स यहाँ पर रहा करते थे। अब ये वाला जो मैमल का फॉसिल है, इसमें अभी एक स्कल और 2 वर्टिब्रे डिस्कवर हुए हैं। तो ये इसकी जॉ बोन और इसका जो खोपड़ी है वो हमें मिला है अभी, और इसके साथ में कुछ वर्टिब्रा की बोन्स भी हैं और इन्हीं को डिटेल में एनालाइज करने के बाद ये पेपर अभी पब्लिश किया गया है। तो इसके जो जॉ का साइज है उसके बेसिस पर हम ये पता कर सकते हैं कि इसकी ओवरऑल साइज कितनी रही होगी। और वैसे पहली बार पैरासीराथीरियम का फॉसिल नहीं मिला है, इस जीनस का पहले भी हमें बहुत सारे फॉसिल्स मिल चुके हैं और ये वाला जो अभी लेटेस्ट फॉसिल मिला है ये एक अलग स्पीशीज है, मतलब मिलती जुलती है इस प्रकार के जायंट राइनोसोरस से, लेकिन एक नई स्पीशीज इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अभी जो रिसेंट डिस्कवरी हुई थी ये इस प्रकार के एक छोटे से पहाड़ के अंदर हुई थी। रेडिश ब्राउन सैंडस्टोन का एरिया है और इस जगह का नाम है लिंजिया बेसिन, इसीलिए इस स्पीशीज को नाम दिया गया है पैरासीराथीरियम लिंजियांसे। ठीक है, तो जहां पर जनरली फॉसिल्स डिस्कवर होते हैं उसी के ऊपर उनको नाम दे दिया जाता है ना। वायरसेस में ऐसा नहीं होता, लेकिन जो फॉसिल्स हैं उनमें ऐसा ही होता है। तो पैरासीराथीरियम लिंजियांसे इसका नाम है, लेकिन पैरासीराथीरियम जीनस के बहुत सारे फॉसिल्स हमें पहले भी मिल चुके हैं, 100 सालों से मिल रहे हैं और ये सभी राइनोसेरस के कजिन है। इट इज एन एक्सटिंक्ट कजिन ऑफ टुडेज राइनोसेरस। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब आज के समय का राइनोसेरस इतना छोटा होता है, मतलब इंसान की हाइट से छोटा या लगभग उतना ही होता है, तो ये वाले राइनोसेरस इतने बड़े कैसे हो गए जबकि ये भी राइनोसेरस हैं। तो देखो, इवोल्यूशन जब हुआ तो लाखों करोड़ों साल में ये वाली स्पीशीज हाइट में बढ़ती गई, क्योंकि इनको ऊंचे पेड़ों से खाना खाना था। तो जिस एरिया में ये रहते थे वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और उन पेड़ों को एक्सेस करने के लिए इनकी हाइट बढ़ती गई और इवोल्यूशन का ट्रेंड ऐसा हुआ कि इनकी हाइट इतनी ज्यादा हो जाती है। लेकिन इस बड़ी हाइट और बड़े वेट का एक नुकसान भी होता है। अल्टीमेटली इनके विलुप्त होने का भी यही कारण बना। इसके बड़े वेट के बहुत सारे नुकसान होते हैं, इसीलिए आप देखोगे कि इवोल्यूशन का एक ऐसा ट्रेंड चला है कि ज्यादातर सक्सेसफुल स्पीशीज आज छोटी साइज की हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हम खुद इंसान हैं। तो आप देख लो कि इंसान कितना ज्यादा फैल चुका है धरती पर, उसके पीछे रीजन यही है कि हम छोटे हैं, हम फास्ट मूव कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा जो वेट वाले या साइज वाले एनिमल्स हैं वो इतने सक्सेसफुल नहीं रहे, ज्यादातर विलुप्त हो चुके हैं। बस एक अफ्रीकन एलिफेंट एक बड़ा मैमल बचा है और हाइट वाइज देखो तो जिराफ है, तो उनके कंपैरिजन में ये काफी बड़ा था। वेट के अनुसार तो ये 3 से 4 गुना बड़ा हो जाता है आज के अफ्रीकन एलिफेंट से।
इस जाइंट राइनोसरस की एक और खास बात यह है कि इसमें हॉर्न नहीं है। तो आप देखोगे कि आज के राइनोसरस में जो ये हॉर्न होता है जिसको तस्कर काट के ले जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी कीमती होता है, ये इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका मुंह इनफैक्ट काफ़ी स्नाउट जैसा है। एक जानवर होता है तपीर, तो तपीर जैसा इसका चेहरा है देखने में, या घोड़े जैसा चेहरा है, उससे मिलता जुलता है, लेकिन ये है राइनोसरस। कारण क्या है कि राइनोसरस वाले जो पूरे जीनस हैं उनके दांत बहुत स्पेसिफिक प्रकार के होते हैं। तो अभी इसका जो जॉ मिला है, इसमें जो ये दांतों का पैटर्न है, ये प्रूव करता है कि ये राइनोसरस स्पीशीज है। मतलब कहने को तो ये एक बड़ा घोड़ा भी हो सकता था, लेकिन हम इसको बड़ा राइनोसरस कहते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि इसके जो दांत हैं वो बिल्कुल राइनोसरस जैसे हैं, और राइनोसरस के काफी टिपिकल दांत होते हैं, स्पेशली उनके मोलार्स। एक एवरेज पैरासीराथीरियम की हाइट 16 फीट यहां पर शोल्डर लेवल पर होती थी, और इसका जो वजन है वो भी 16 से 18 टन के बीच में होता था। लेकिन जो इसके सबसे बड़े फॉसिल सैंपल्स हमें मिले हैं उनका वजन 24 टन तक देखा गया है। मतलब जो साइज होती है बोन्स की, उसके अनुसार हम वेट डिसाइड करते हैं। तो साइंटिस्ट ने बताया कि मैक्सिमम 24 टन तक इनका वेट था, जो आज के अफ्रीकन एलिफेंट से एग्जैक्टली 4 गुना ज्यादा है। और इनका जो स्कल है वही 3 फीट बड़ा है, यानी कि इनकी जो खोपड़ी है वही 1 मीटर या 3 फीट जितनी बड़ी है। और इसकी गर्दन भी कई बार 7 फीट लंबी पाई जाती थी। तो 7 फीट लॉन्ग नेक, 16 फीट इसकी अप्रोक्सीमेटली हाइट। अगर इसे हम आज के मॉडर्न जिराफ से कंपेयर करें तो जिराफ 14 से 19 फीट के होते हैं, और इसकी हाइट जिराफ से भी ज्यादा होती थी। एक बात और याद रखना कि धरती पर बहुत सारे एक्सटिंक्ट राइनोसरस के फॉसिल्स हमें मिले हैं। सभी की साइज इतनी बड़ी नहीं थी, कई सारे छोटे साइज के भी थे, लेकिन ये जो राइनोसरस वाला पूरा फैमिली है, ये परिवार है, इसमें बहुत सारे सदस्य थे। इनमें से कई अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। खास करके जो ये वाला पूरा ग्रुप है पैरासीराथीरिडेई, इसका नाम ही यही दे दिया गया है पैरासीराथीरिडेई, जिसमें हॉर्न नहीं है। ये पूरा ग्रुप अब एक्सटिंक्ट हो चुका है। लेकिन आज के समय में जो मॉडर्न राइनोसरस है, राइनोसरस यूनिकॉर्नस जिसको हम इंडियन राइनोसरस कहते हैं, ये अब मौजूद है। लेकिन ये जो एक्सटिंक्ट हुए राइनोज हैं, ये सेंट्रल एशिया में स्वच्छंद विचरण करते थे आज से लगभग 5 करोड़ से 2.5 करोड़ साल के बीच में, 50 मिलियन ईयर्स अगो अंटिल 23 मिलियन ईयर्स अगो। इस मैप में आप देख सकते हो उन सभी साइट्स को जहां पर पैरासीराथीरियम के फॉसिल्स डिस्कवर किए गए हैं पिछले 100 सालों में। लेटेस्ट डिस्कवरी अभी यहां लिंजिया वैली में हुई है, चाइना में, इसीलिए इसका नाम दिया गया है पैरासीराथीरियम लिंजियांजी। अब ये मैप आपको थोड़ा सा विचित्र लग रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि यहां पर तो हिमालय आने चाहिए थे, ये समुद्र कहां से आ गया। तो देखो, इस एरिया में पहले टेथिस सी हुआ करता था। ये करोड़ों साल पहले की बात है, तब धरती इस शेप में नहीं थी जो आज है। तो यहाँ पर टेक्टोनिक मूवमेंट्स करोड़ों साल तक चलते रहे, और अल्टीमेटली आज का जो क्षेत्र है वो हमें देखने को मिलता है। तो उस समय तिब्बत इतना हाई रेज्ड ऊंचा पठारी क्षेत्र नहीं था, वो मोर और लेस भारत का जो है लेवल है उसी के बराबर था। इसीलिए ये वाले जो जानवर हैं ये तिब्बत से भारत भी आते थे, यहाँ से सेंट्रल एशिया माइग्रेट करते थे। मतलब ये स्पीशीज माइग्रेट करती थी, एक जानवर माइग्रेट नहीं करता था, ठीक है। इतने हजारों किलोमीटर स्पीशीज माइग्रेट करके एक से दूसरे स्थान तक पहुंच पाई। उसके पीछे रीजन यही है कि बीच में कोई इतने ऊंचे पहाड़ तब नहीं थे। इनफैक्ट पैरासीराथीरियम का जो सबसे पुराना फॉसिल है वो ब्रिटिश कालीन पीरियड में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मिला था। अब वो स्थान पाकिस्तान में आता है, बलूचिस्तान में एक एरिया है देरा बुगती, और इसीलिए जो सबसे पुरानी स्पीशीज है उसका नाम यही है पैरासीराथीरियम बुगतिएंसे। तो ये पाकिस्तान में भी इसके काफी फॉसिल्स देखे गए हैं। तो कुल मिला के इस पूरे इंडियन प्लेन्स वाले एरिया से लेकर तिब्बत और सेंट्रल एशिया वाले एरिया तक ये स्पीशीज आराम से रहती थी, और ये स्पीशीज माइग्रेट इसीलिए कर पाई क्योंकि यहाँ पर हिमालय पर्वत अभी इतने ऊंचे नहीं हुए थे। तो हिमालय के दोनों ही साइड पर आपको इस स्पीशीज के फॉसिल्स देखने को मिलेंगे, और इसका जो इवोल्यूशनरी चार्ट है वो अभी हम पूरी तरह से डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इसके फॉसिल हमें दूर दराज के इलाकों में मिलते हैं और सारे फॉसिल एक जैसे नहीं है। जैसे अब ये लिंजिया में जो लेटेस्ट डिस्कवरी हुई है, इसको इन्होंने एक अलग स्पीशीज बना दिया। तो इस प्रकार से काफी वेरिएशंस भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब जो बातें मैंने अभी आपको समझाई है वही यहाँ पर सारी लिखी हुई है। आप चाहें तो इस स्लाइड को पॉज करके आराम से एक बार पढ़ लें। चलो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो ये जो रिसेंट स्पीशीज अभी डिस्कवर करी गई है, इसमें और पाकिस्तान वाली बुगतिएंसे में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन स्पीशीज़ अलग है। जीनस सेम है, स्पीशीज़ अलग है। और शायद जो भारत का मॉडर्न राइनोसरस है वो भी इसी लाइन से निकल कर आया होगा। अभी तक इसके बारे में हमें क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए हिंट यहाँ पर शब्द लिखा गया है, कंफर्म नहीं है। लेकिन ये बात तो तय है कि भारतीय उपमहाद्वीप और सेंट्रल एशिया, इन दोनों ही क्षेत्रों में ये स्पीशीज़ मिलती थी। और इससे यही पता चलता है कि ये स्पीशीज़ आराम से क्रॉस करके चली गई, क्योंकि तब हिमालय इतना ऊंचा नहीं था, लद्दाख और तिब्बत वाला एरिया जो है वो इतना हाइट पर नहीं था, और वहाँ का मौसम
बर्फीला और ठंडा नहीं था, वहाँ पर वुडेड एरिया यानी कि अच्छे खासे हरे भरे पेड़ हुआ करते थे, और ये सब बात है 3-3.5 करोड़ साल पहले की। पैरासीराथीरियम के फॉसिल्स हमें ये जानकारी देते हैं कि ज्योग्राफिक पैटर्न्स उस समय धरती के बिल्कुल अलग थे, और जो प्लेट के टेक्टोनिक मूवमेंट्स हैं उनको भी ये सपोर्ट करता है, एक प्रकार का ये एविडेंस है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से साइंस पूरी इंटरकनेक्टेड होती है, बायोलॉजी, फिजिक्स, ज्योग्राफी, ये सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो राइनोसेरस के फॉसिल्स बताते हैं कि ये स्पीशीज पूरे सेंट्रल एशिया, भारत में फैली हुई थी, तो इससे पता चलता है कि इनके बीच में कोई फिजिकल बैरियर नहीं था। लेकिन ये स्पीशीज कभी भी हमें यूरोप में नहीं मिली है। इसका मतलब एक बैरियर था, और वो क्या था? एशिया और यूरोप के बीच का यूराल माउंटेन्स। तो यूराल माउंटेन इस स्पीशीज के लिए एक बैरियर के रूप में काम करता था, और इसको ये क्रॉस करके यूरोप की तरफ कभी जा नहीं पाए। टर्की तक इनके सैंपल्स, इनके फॉसिल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो टर्की तक ये फॉसिल कैसे पहुंचा? क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप से होते हुए ही ये वाला जानवर, ये स्पीशीज टर्की तक पहुंचा, अफगानिस्तान, ईरान के रास्ते से। लेकिन एक बहुत ही अफसोस की बात यह है कि इस स्पीशीज़ के जो सबसे पुराने फॉसिल्स हैं दुनिया में, जो डेरा बुगती में बलूचिस्तान में डिस्कवर किए गए थे 100 साल पहले, वो मोस्ट प्रोबेबली ख़त्म हो चुके हैं। पाकिस्तान की आर्मी ने डेरा बुगती पर बमबारी करी थी 2006 में, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर एक इंसर्जेंसी चल रही है, तो उसी सिलसिले में ये बमबारी हुई थी, और अनफॉर्चुनेटली ये फॉसिल्स उसमें डिस्ट्रॉय हो गए। तो उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस प्रकार के फॉसिल्स को अच्छे से संजोया जाएगा। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर हम समाप्त करेंगे। इसका PDF आप इन दोनों टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी पर भारत के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं। अगर आप इनसे पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। अभी एक स्पेशल ऑफर के तहत अगर आप 2 ईयर कोर्स लेते हैं और आपका अगर सिलेक्शन नहीं होता तो आपकी कोर्स की वैलिडिटी 1 साल एक्सटेंड कर दी जाएगी। 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ एक 80 टेस्ट्स की टेस्ट सीरीज भी फ्री होगी। 50 प्रीलिम्स और 30 मेंस ओरिएंटेड टेस्ट इसमें होंगे। आप इन कोर्सेज को EMI ऑप्शन पर अवेल कर सकते हैं। GS का पूरा मटेरियल आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में इस कोर्स के साथ फ्री मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश, जिसमें भी आप चाहें। यहाँ पर प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के कोर्सेज हैं। प्लस में आपको लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और वीकली टेस्ट मिलेंगे। आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर के द्वारा गाइडेंस भी अवेलेबल कराई जाएगी। प्लस और आइकॉनिक जो भी कोर्स आप लेना चाहें सभी पर 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड यूज़ करते हैं वाइल परचेसिंग द कोर्स। ऑप्शनल में भी आपको कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर। जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करते हैं आप डायरेक्टली एक बैच ज्वाइन कर लीजिए। बैच में आपकी पढ़ाई एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में करवाई जाएगी, और 1 ईयर 2 ईयर बैचेस, हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल, हर तरह के बैचेस हर वीक बनते हैं। कल यानी रविवार को सुबह 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट आ रहा है। उसका लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस कोड। और इस स्कॉलरशिप टेस्ट में आपके पास एक सुनहरा मौका है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को फ्री में जीतने का। तो अगर आप टॉप रैंक्स लेकर आते हैं तो आपको कोर्स पर डिस्काउंट मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी, और साथ ही साथ आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को भी आंक सकते हैं। तो केवल 1 घंटे का ये टेस्ट होता है, 60 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और ये लाइव आपको देना होता है। ये बाद में अवेलेबल नहीं होता, केवल 11 से 12 बजे के बीच में ये टेस्ट आपके लिए अवेलेबल होगा। 3 फ्री टेस्ट सीरीज़ हमारी ऑलरेडी ऑन गोइंग है, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस कोड। पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज़ हमने पूरे GS के लिए स्टार्ट करी है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।